पैसे आते कैसे, टीम वर्क कैसे काम करता है। तो ओवर टू माय हस्बैंड। थैंक यू वंदना। और हो पाया, आवाज मेरा क्लियर होगा? यस। चलो बहुत बढ़िया। और काफी पिछले दिनों से हम लोग लगातार मीटिंग कर रहे हैं, और जैसा कि वंदना ने बताया कि कम से कम हम लोगों को 50 लोगों की मीटिंग होनी चाहिए। मेरा तो सोच है कि हर जितने भी लीडर है उनकी 50-50 होनी चाहिए। तो बहुत बढ़िया रहा। और अक्सर क्या होता है कि हम लोग तो पिछले कई सालों से बिजनेस में हैं और हम लोग सीख भी रहे हैं, और कभी कदार मेन बेसिक्स को ही भूल जाते हैं। उसमें मैं भी हूँ। और मुझे भी कभी कदार ऐसा लगता है कि अब मुझे अपने अपलाइन से बात करनी चाहिए इस विषय में कि बिजनेस क्यों नहीं बढ़ रहा है, इसको कैसे हम लोग किया जाए। तो जो भी हमने कुछ सीखा है यहाँ से, तो मैं यही आपसे शेयर करना चाहूँगा सभी से। तो बस यही है कि थोड़ा ध्यान से आधे घंटे का मैं लगभग बात करूँगा आपसे, और 4:10 हो रहा है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी लोग तो यहाँ पे बिजनेस में आए हैं, मान लेते हैं कि मैं दो चीज मात्र, एक एक्स्ट्रा मनी और एक हेल्थ के लिए सभी लोग स्टार्ट तो करते ही हैं। कुछ लोगों का होता है कि चलिए एसोसिएशन भी बहुत अच्छा है, इनके साथ लगे रहेंगे तो कुछ मेरा हो जाएगा। हाँ, और जबकि ये बिजनेस इसको क्या कहते हैं कि वर्ल्ड क्लास बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, जो जिसमें वर्ल्ड क्लास के प्रोडक्ट हैं, जिसमें वर्ल्ड क्लास के मेंटरशिप प्रोग्राम हमको मिलता है एज ए फ्री एकदम। तो बिजनेस तो सभी लोग को एक आइडिया तो रफ लगभग है ही है कि इसमें प्रोडक्ट है वर्ल्ड क्लास के, जिसको यूज करना है, शेयर करना है। लेकिन जो पैसा उससे आता है, अकेले यदि हम लोग करते रहेंगे तो बहुत थोड़ा अमाउंट आता है। लेकिन बात होती है कि जब भी कोई भी बड़ी सफलता आती है, जब तक कि टीम नहीं होती किसी भी क्षेत्र में, यदि हम लोग उठा के देखें, या जिनको मैं जान रहा हूँ या जिनको जानने के लिए प्रयास किया जाए, या फिर मैं बात करूँ तो जिनको हम लोग देखते हैं कहीं ना कहीं अखबार, मीडिया या किसी के माध्यम से, तो उनके साथ एक टीम है। टीम वर्क के माध्यम से कोई भी सफल नहीं हो पाता। अकेला व्यक्ति बहुत दूर तक नहीं जा सकता। उनके साथ कहीं ना कहीं लोग आगे पीछे कभी न कभी एक टीम के रूप में जुड़ते जाते हैं, और इस तरह से वो सफलता मिलती है। लेकिन यहाँ पे टीम जो हम लोग का है, जिसे बार बार कहा जाता है कि टीम बनाना है, तो सबसे पहले मैं यही चाहूंगा कि आप लोग टीम का मतलब सभी लोग अर्थ भी समझ रहे हैं कि नहीं। टीम, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा होगा, शायद दिख रहा होगा, छोटा में लिखा होगा मैंने, TEAM, टीम। मैं बताता जाऊंगा, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। टीम से टुगेदर, यानी कि साथ साथ। एवरीवन, ई फॉर एवरीवन, मामा जी, प्रत्येक लोगों का। मामा जी पिक्चर बहुत ब्लर आ रही है। ओके, चलो आवाज आवाज से पकड़िए। ठीक है, ओके। आवाज से पकड़िए, नहीं तो मैं उसको बंद करता हूँ एक लाइट, तो आ जाएगा। तो और टी से जैसे साथ साथ हो गया। टीम का मतलब क्या है, मेरा कहने का सेंस यह है कि जब एक साथ काम करने वालों का एक दल होता है, या एक टोली होती है, या ये कह लीजिए कि एक साथ एक लक्ष्य पे लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं, और उसकी सफलता मिलती है और उसका जश्न भी मनाते हैं। तो यहाँ से टीम में पहला शब्द साथ साथ हो गया, दूसरा हो गया एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति जिसका रिस्पेक्ट है, ट्रस्ट है, एक दूसरे का केयर है, एक दूसरे पे विश्वास है, यह हो गया। उसके बाद ए आता है अचीव, मतलब हमारे जो गोल और ड्रीम्स जो हम लोगों ने डिसाइड किया उसको अचीव कर रहे हैं, और नए नए गोल पे आगे फोकस कर पा रहे हैं। यम फॉर मोर, एक्स्ट्रा, और अधिक। मतलब यदि इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो हम लोग का पहला लक्ष्य यही होता है कि हम लोग सबसे पहले अपने कस्टमर बेस को बढ़ाएं। कम से कम हम लोग का कोशिश होता है कि कस्टमर बेस बढ़ा के CSI अर्न कर सकते हैं 10% एक्स्ट्रा। उसमें एक गोल हो सकता है कि हमारी जो टीम है, अपलाइन टीम है, हमारी जो मीटिंग होती है उसमें लोगों को, अधिक से अधिक लोगों को कनेक्ट करें। क्या मैं वीकली एक नए लोगों को ला पा रहा हूँ उस मीटिंग में,
एक लोग को भी यदि मैं लाने में सफल हो रहा हूँ तो धीरे धीरे मेरी टीम की संख्या बढ़ रही है। और यदि मैं पर्सनल की बात करूँ तो यदि मैं हर दिन एक लोगों से बात कर रही हूँ और हफ्ते में 2-3 नए कस्टमर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कुछ भी छोटे प्रोडक्ट से लेके बड़े प्रोडक्ट में, तो क्या होगा कि धीरे धीरे करके 1 महीने में हमारे साथ 10 कस्टमर बढ़ जाएंगे। तो एक प्रकार से कस्टमर की पहले टीम हमें बनानी है, अधिक से अधिक लोगों को अपने साथ लाना है, और जिसमें मैंने कहा कि आपकी पूरी टीम इसमें मदद करती है। एमयूए की टीम है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग के रूप में हम लोग की टीम है, ट्रेनिंग के रूप में बिजनेस प्लान दिखाना है, डेमो दिखाना है, बहुत कुछ, हर चीज इस टीम के पास उपलब्ध है। बस हमें इसका इस्तेमाल करना सीखना है और अपने गोल को प्रतिदिन देखना है, क्योंकि यदि गोल को यदि हम लोग नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे टीम के पावर को, तो फिर बड़ा मुश्किल हो पाएगा और धीरे धीरे वो गोल भी कहीं ना कहीं वो धूमिल हो जाएंगे। तो मैं बस यही कहूंगा कि टीम का मतलब को यही समझना है कि यदि हम लोगों ने मिलकर इस टीम का निर्णय लिया है कि अगले कुछ महीनों में इस टीम में लगभग 50 लोग इस टीम में मीटिंग में आए, तो आज यदि 12 लोग हैं और ये सभी लोग प्रण करते हैं कि 31 दिसंबर तक हम लोग कम से कम 2 से 3 नए लोगों को इस मीटिंग में लाएंगे, तो 50 की संख्या आराम से हो जाएगी। और वो 50 की संख्या जब होगी, आपके 3 लोग 4 लोग रहेंगे, तो एक प्रकार से अपने को खुद को अच्छा लगेगा। और नो डाउट जो टीम में वर्क होता है कि परफॉर्मेंस तो करना होता है सभी को, जो लोग परफॉर्मेंस करेंगे उनका भी सम्मान होता है, जो हाई करते हैं उनका भी होता है, जो नहीं करते उनका भी होता है। लेकिन कब तक, कभी कभार क्या होता है कि धीरे धीरे उस टीम का हिस्सा वो लोग बाहर हो जाते हैं। उनके ऊपर जो लोग गाइड करने वाले होते हैं, जो ध्यान रखते हैं कि वो आगे बढ़े, और आपकी एक्टिविटी उस तरह से नहीं हो पा रही। अप एंड डाउन तो बिजनेस में आते हैं, लेकिन आप बने रहते हैं, प्लेटफॉर्म पे दिखते हैं, अपलाइन से बात करते हैं, तो अपलाइन भी सोचता है कि यार इनका ग्रोथ तो होना ही चाहिए, इनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इनकी मैं किस तरह से मदद कर सकता हूँ। तो ये इतनी जबरदस्त है, जहाँ पे यदि मैं बात करूँ तो अन्य जगह नहीं है ऐसा। लोग अपने काम में व्यस्त है, वहां पे भी लोग अपना समय स्केल सब कुछ देने के बावजूद भी वहाँ कटिंग हो जा रहा है, उसके बावजूद भी बहुत अच्छे से उनकी सैलरी नहीं मिल पा रही, या पैसे की बात करें तो वहां पे नहीं। यहाँ पे तो सब कुछ प्रूवन है, आप अपना करेंगे, आप अपना परचेज करेंगे, आप अकेले भी कर सकते हैं। इस बिजनेस की सबसे बड़ी मान्यता क्या है कि आप यदि अकेले यदि आप काम करना चाह रहे हैं तो आप सेल कर सकते हैं, अपने हजारों लोगों की कस्टमर बना सकते हैं, उनका CSI 3 से 21% तक आप अकेले कमा सकते हैं। लेकिन उसमें मेहनत लगेगा, आपका अधिक इफर्ट लगेगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे सेल पे नहीं है, एज ए बिजनेस कर रहे हैं, जिसमें कि हमें टीम बनानी ही पड़ेगी और टीम को हमें जिताना होगा, सहयोग करना होगा। हमसे अधिक उनके पास कितना पैसा जाए, जिस तरह से यदि मैं बात करूं, छोटा से एक उदाहरण लेके, यदि आपके नीचे, या यदि मैं बात करूं तो मैं प्लेटिनम गया और मुझे 1 लाख रुपया की इनकम आई, लेकिन हमारे अपलाइन को हमारे द्वारा मात्र 50,000 रुपया गया, हमारी टोटल टीम से उनको 50,000 रुपया गया। यानी कि उन्होंने कितना मदद किया कि हमारे पास कितना अधिक आया, हमारे वजह से उनके पास कितना गया। तो यहाँ पे इतना भी नहीं सोचना कि हम कर रहे हैं मेहनत तो इनको क्या लाभ हो रहा है, इनको ये सब कुछ नहीं। आप कहीं पे भी मेहनत करो, कहीं ना कहीं लोग उसका फायदा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको शुरू से लेके अंत तक लोग जिताने के लिए लगे हुए हैं। नो डाउट दुनिया में मैं बात करूं तो हर कोई अपना ही फायदा देखता है, बिना फायदा के एक दूसरे से लोग नहीं जुड़ता है। ये पक्की एकदम सत्य बात है, कहीं ना कहीं ऐसा होता ही है। तो बस ये मैं यही कहूंगा कि आप लोग इस टीम के पावर को समझिए और उसमें आप जितना हो सके दूसरों के बारे में सोचिए कि मेरे टीम में कोई व्यक्ति ये आ गया तो उसका मैं किस तरह से आगे उसका विकास कर पाऊं अपनी टीम की मदद से। तो नो डाउट मुझे ऐसा लग रहा है कि अब टीम को सभी लोग समझ रहे होंगे। जहां तक बात है टीम का होना अति आवश्यक है। यदि हमें बिजनेस बिल्ड करना है, पैसे अर्न करना है, तो टीम हमारे पास होनी चाहिए। टीम में हमारे, आप यदि मैं बात करूं, यदि हमारी टीम में एक कोई व्यक्ति आता है
ये व्यक्ति वो महीने का सिर्फ और सिर्फ 5,000 का टर्नओवर करता है, और उसको वो खोजने के प्रयास में उसके नीचे कोई व्यक्ति आता है डी, और वो 20,000 का टर्नओवर करता है। तो आपने प्रयास किया, अपने प्रयास के अनुसार लोगों को लाया, टीम से कनेक्ट किया, टीम ने उसके साथ काम किया, आपके भी साथ काम करे, लेकिन उन्होंने टर्नओवर कितने का कर रहे हैं? 20,000 का। तो इसी तरह से यदि हम खोजेंगे तो हमारे दूसरी, तीसरी, चौथी, हो सकता है हमसे कम भी करे, कोई 2,000 वाला भी आ सकता है, कोई 0 वाला भी आ सकता है, कोई 10,000 वाला भी आ सकता है, कोई 50,000 वाला भी आ सकता है। और हम लोगों ने तो 1-1 लाख का टर्नओवर 1-1 महीने में अकेले एज ए सेल करके किया है, इसी बिजनेस सेमी बिजनेस में हम दोनों ने मिलके। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि, और हमारे टीम में भी 500-600 टीवी इसी महीने, मतलब कि पिछले 2-3 महीनों में यदि मैं बात करूं तो इसी प्लेटफॉर्म पे लोग मौजूद है जिन्होंने कि 550,000 का टर्नओवर अकेले किया। तो नो डाउट अकेले करेंगे तो पूरा पैसा मिलेगा, लेकिन यदि टीम यदि आपके साथ हो रही है और उनको भी मैं डुप्लीकेट कर पा रही, यदि मैं बात कर रहा हूँ डुप्लीकेट, हमेशा डुप्लीकेशन एक शब्द आता है, तो ये इतनी पावरफुल देखिए टीम कि आपने किया 5,000 रुपए का, लेकिन आपका डुप्लीकेशन कितना का हो गया? 20,000 का। और कम भी होता है, नो डाउट। कोई हो सकता है आपके साथ आया हो, कार्य से कनेक्ट हो पा रहा हो, उसका विजन नहीं मिल पा रहा है प्रोडक्ट के लिए, अपने बिजनेस के लिए, तो कम करेगा, नहीं भी करेगा, गायब भी हो सकता है। लेकिन हमारे का क्या है कि हम अपनी टीम को हमेशा बढ़ाते रहें, अपने गोल को हमेशा बढ़ाते रहें। हमने क्या अचीव किया, उसके बाद दूसरा गोल क्या है, उसके लिए अपने अपलाइन के साथ बैठना है। हमारा काम क्या है प्रतिदिन का, क्या मैं 1-2 लोगों से मिल पा रहा हूँ, मिल पा रही हूँ, डिजिटल, फिजिकल, किसी भी रूप में, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि मैं बात करूं पैसे की, मनी की, तो मनी का मेन, मैंने जो पढ़ा है कि पैसा या रुपया बहुत जरूरी है। लोग कमाते भी हैं, बहुत समय देख के, मेहनत करके उनको पास आता है, लेकिन उसका उपयोग कहाँ होता है? सामान या सर्विसेज को खरीदने और बेचने में, नो डाउट। मतलब यदि कोई भी ऐसा चीज जिसका उपयोग हो रहा है क्रय और विक्रय में, तो वो धन है। और यदि मैं बात करूं तो आप यहाँ देखेंगे जितने भी विक्रय वाले हैं, यानी कि जो लोग बेच रहे हैं, वो लोग अमीर हो रहे हैं, जो लोगों ने बेच रहे हैं। तो ऐसा क्या नहीं हमारे पास है इस अपॉर्चुनिटी में कि हम लोग नहीं कर सकते? तो थोड़ा से मनी पे बात करूं तो थोड़ा से आप लोग इस पे देखिएगा। टीम तो हमें होप है कि थोड़ा से आप लोग को जरूर समझ में आया होगा कि टीम क्यों बनानी चाहिए, क्योंकि टीम के वजह से हमारे पास टाइम कंपाउंडिंग आ सकता है, दूसरे की स्किल आ सकती है, हमसे बढ़िया लोग मिल सकते हैं, हमसे अधिक मेहनती मिल सकते हैं, हमसे अधिक पैसे वाले मिल सकते हैं। और यदि हमारे पास कुछ नहीं है तो उनके पास कार भी हो सकती है, गाड़ी हो सकती है, जिन वो बिजनेस बिल्ड करने जाएंगे तो मेरा ही बिजनेस बड़ा होगा। तो इसलिए टीम की पावर को समझना है। अकेले यदि आप लोग काम करना चाह रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वो भी सबसे जरूरी है, क्योंकि यदि हम अकेले काम नहीं करेंगे तो कोई मुझे देखेगा नहीं और कोई हमारे साथ शामिल होगा भी नहीं। तो इसलिए इस बिजनेस की जो भी मूलभूत सिद्धांत है कि यूज प्रोडक्ट, शेयर प्रोडक्ट, तो शेयर के लिए हमें निकलना ही पड़ेगा, लोगों से बात करना पड़ेगा। और कुछ लोग जो चाह रहे हैं अपनी जिंदगी में कुछ एक्स्ट्रा, चाहे मनी हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे एसोसिएशन हो, चाहे उनके बड़े ड्रीम हो, उनसे पूछ सकते हैं कि क्या आपके पास सपने हैं, क्या आप क्या चाहते हैं। प्रश्न मतलब क्वेश्चन में प्रश्न पूछना भी सीखना है, और ये सभी कुछ इस टीम के पास अवेलेबल है। बशर्ते यह है कि यदि हम लोग किसी को कुछ बताते हैं तो उनको लगता है कि हम थोप रहे हैं, यदि हम उनसे पूछते हैं तो उनका एक सलूशन हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे बात करते हैं मनी के रूप में, और होप आपको बोर्ड सही दिखेगा इस बार, भले मैं ना दिखूं। और मनी को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे यदि मैं बात कर रहा हूँ मनी की, जैसे क्रय विक्रय की बात हो रही थी, होप इस बार सही दिख रहा होगा। तो हमारे एमवे बिजनेस में कोई व्यक्ति मान लेते हैं यू, आप सभी लोग यहाँ पे हैं, मैं भी यहाँ पे हूँ यू में,
आप लोग इसको प्रयास समझने का प्रयास करिए। और मैं एज ए जितने भी लोग हैं नए पुराने सभी लोगों ने अपने कस्टमर सभी ने कुछ न कुछ 3-4 कस्टमर बनाए और अकेले का मेहनत कर। मान लेते हैं इस व्यक्ति ने 5,000 रुपए का टर्नओवर करना सीख लिया आपने, और इसको अच्छे से बताना, डेमो करना, प्लान दिखाना, सब कुछ है। ये 5,000 रुपया का हमने टर्नओवर करके इसमें मुझे क्या मिलता है, ट्रेड डिस्काउंट मिलता है और CSI। यदि कस्टमर पे मैंने लगाया तो ये 2 चीजें तो मिलती ही मिलती है। पहला चीज जो ऑफिस में ही मिल जाता है तुरंत, जो है रिटेल मार्जिन। रिटेल मार्जिन ही मिल जाता है ऑफिस, जो MRP और जो पेड करते हैं DAP उसका डिस्काउंट। लेकिन 2 चीज तो हमारे अकाउंट में आता है, जो हमारे अकाउंट में आता है। हम इसको लाइफ टाइम हमेशा कर सकते हैं, चाहे जितना ही 5,000 5 लाख भी आप कर सकते हैं, 10 लाख कर सकते हैं। 10 लाख करेंगे तो आपको 21% का भी बोनस मिलेगा। 5 लाख करते हैं तो आपको 15% का भी बोनस मिलेगा। लेकिन उसमें जो 2-3 बोनस है, जैसे BFI, BBI, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये पिन नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके लिए टीम का होना जरूरी है। आपको कमीशन पूरा मिलेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, आप अकेले काम कर रहे हैं तो आपको पूरा का पूरा पैसा मिल सकता है, चाहे जितना आपने टर्नओवर किया। चाहे 10 लाख का आपने अकेले अपने दम पर कर लिया, 21% ट्रेड डिस्काउंट भी 10% लगभग आपके कस्टमर द्वारा। लेकिन यहाँ पे मैं बार बार कर रहा हूँ कि हमें कंपाउंडिंग सीखना है, टाइम मैनेजमेंट सीखना है, हमें दूसरों की स्किल का लाभ उठाना है और कुछ लोगों की मदद करनी है। जिनके ड्रीम है, जिनके सपने हैं, वो जो लोग घर से बाहर निकलना चाह रहे हैं अपने लिए, उसमें दूसरों का भी कल्याण हो जाएगा। तो यदि मैं बात कर रहा हूँ, यदि आपके साथ कोई ये व्यक्ति आता है और आपसे इंस्पायर होके आपके ऊपर जो एक टीम है, यहाँ पे मनी के स्थान में मैं टीम ही लिख देता हूँ, इनके सहयोग से, और टीम 4 पिलर को थोड़ा समझते चलते हैं। यहाँ पे भी मैं MUA लिख देता हूँ। आप भी कनेक्टेड है MUA से, टीम भी कनेक्टेड है। और एक हम लोग का 4 पिलर का है BWW, वो भी कनेक्टेड है, पूरी टीम कनेक्टेड है, आप भी कनेक्टेड होते हैं। क्योंकि यदि बिना इसके कनेक्ट के ब्रेट वर्ड मतलब एजुकेशन सिस्टम से बिना कुछ पढ़े, बिना मीटिंग में रहे, बिना डेमो सीखे, ये बहुत मुश्किल है कि आप इसको 3 महीना तक भी कर पाए। मैं सभी एकदम सभा बात बोल रहा हूँ कि कोई व्यक्ति यदि अपने टीम से नहीं कनेक्ट है, कोई व्यक्ति कोई प्रोडक्ट नहीं ले रहा है, कोई व्यक्ति मीटिंग में नहीं आ रहा है, कुछ सीख नहीं रहा है, नो डाउट वो 3 महीने के अंदर 90 दिन में आउट हो जाएगा। शुरू में पहली बार 5,000 का खरीद सकता है, 2,000 का खरीद सकता है, लेकिन वो आउट हो जाएगा। लेकिन ये यदि ये 3 चीजों का उपयोग हो रहा है, हम लोग खुद उनसे बात कर रहे हैं, तो बने रहते हैं। और इनके साथ इनके लिस्ट पे हम लोग काम करते हैं, ये भी काम करते हैं, इनकी लिस्ट बनवाते हैं। 4 बेसिक जिसको कहते हैं, 4 बेसिक्स इनको सिखाया जाता है। लिस्ट बनाना, इनवाइट करना, STP प्लान दिखाना और डेमो दिखाना, शेयर द प्रोडक्ट और फॉलो अप किस तरह, ये सब कुछ हम लोग करते हैं पूरी टीम की मदद से। वो स्वयं सीखते हैं और उसके साथ कोई व्यक्ति उनके साथ आ जाता है। एक टीम, एक लेग बन रहा है इनका। तो अब ये व्यक्ति क्या है, ये 5,000 किए और इस व्यक्ति ने शुरुआत किया लगभग 150 PV यानी 15,000 का उसने अपने कस्टमर बनाया, कुछ 10, 20, 25, 50। अब उसने किया 15,000 रुपए का और आपने 5,000 का लगातार हर महीने कर रहे हैं। तो जो स्लैब है 3 से 21% का, उसको आप सभी लोग को याद होना चाहिए कि 3% मिलता है 200 PV यानी 20,000 पे। 6% होता है 600 PV, 60,000 रुपए का टर्नओवर। 9% होता है 1,200 PV। मैं सिर्फ 9% तक की मैं बात करने वाला हूं, जिसको कहते हैं BFI। मैं यहां तक ही आज बात करने वाला हूं आप सभी से। तो अब क्या होता है कि अब यहाँ पे तो आप दोनों मिला के 200 PV हो गया। आपका क्या हुआ,
3% लेवल पे आ गया। आपने अपने का लगभग 700 रुपया आपने अपने का कमाया, लेकिन इस 150 पीवी का आपको 3% आएगा। हमेशा डिफरेंस आता है। आप लोग एक नोट करिए कि यदि मैं 6% हूँ, 9% हूँ, तो मुझे क्यों पैसा नहीं आ रहा है, उसको भी मैं आपसे शेयर करूंगा, अभी बताऊंगा। लास्ट तक जाते जाते आपको सभी लोग को क्लियर हो जाता है। क्योंकि यदि अकेले यदि कोई व्यक्ति काम करता तो ना ही कभी वो 15% पे जाता, ना ही वो 9% पे जाता, ना ही प्लेटिनम होता, ना ही इमरल्ड होगा, ना ही डायमंड होगा। और आपको पता है कि सभी लोगों के अकाउंट में पैसे आते हैं। जब आपके अकाउंट में 5,000 करने पे 700 रुपया आता है, जिनका टर्नओवर 10 लाख का होगा 4-5 टीमों के माध्यम से, तो उनके अकाउंट में भी 1 लाख आते हैं। यदि आपको विश्वास नहीं तो यदि 5,000 पे 700 आता है तो उसके बाद आप 200 पे भी करके देखिए, 6% करके देखिए। यह कैलकुलेशन तो आना ही चाहिए। गुणा गणित भाग बहुत इजी है, सिंपल तरीके से, और आपके मोबाइल एप्स में ही है वो सारे के सारे चीज। वो हमारे MOA.in के साइट पे उपलब्ध है। तो मैं ये बता रहा था कि अब ये हो गया 150। यदि मैं बात करूँ, ये भी सिर्फ 85 पीवी करते हैं, तो इनको भी अपना ट्रेड डिस्काउंट CSI, इनको भी ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि आपका ना इनका ये भी 0% लेवल, ये भी 0% लेवल पे, फिर भी कंपनी आपको 2 चीजें दे रहा है, ट्रेड डिस्काउंट और CSI के माध्यम से लगभग 15%, दोनों लोग। लेकिन इसी व्यक्ति ने धीरे धीरे, मान लेते 100 पीवी इन्होंने किया, और आपने भी अपना कस्टमर बेस बढ़ाते हुए आपने भी 100 पीवी करना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि यदि आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है, एक लाइन में यहाँ पे और जोड़ रहा हूँ, यदि आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है, नो डाउट जितने भी आपसे जुड़े लोग हैं, जो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, तो हो सकता है उनका भी ग्रोथ रुका हो। इसलिए हमें भी आगे बढ़ते रहना है, अपने हर चीज में ग्रोथ करना है, अपनी पर्सनालिटी में, अपने पहनावे में, अपने बोलने में कुछ न कुछ एक्स्ट्रा दिखना चाहिए। यदि मैं आज से 2 साल पहले भी वही था, आज भी वही हूँ, तब तो गड़बड़ है। तो शायद आपके पास 2 साल पहले जितनी टीम थी, हो सकता है उससे भी कम आज के डेट में टीम हो सकता है 2 साल पहले आपकी जितनी इनकम होती हो, आज के डेट में उससे कम इनकम हो, क्योंकि आपके पास टीम ही नहीं है। तो क्या हो रहा है, आपने 100 पीवी करना प्रारंभ किया, इन्होंने 100 पीवी, आप 3% पे हो गए, तो इस 100 पीवी का 3% आएगा, ये ध्यान देना है। इस 100 पीवी का 3% आपको आना है, इसको भी निकालने। यदि 100 पीवी 10,000 का 3% यानी कि 300 रुपया, 300 रुपया यदि मैं बात करूं सीधा सीधा, जबकि आता नहीं है, आएगा 80 में भाग कर देंगे तो 8 के 24, 240 रुपये आपको ये एक्स्ट्रा आएगा, ये टीम के माध्यम से। अभी तो देखने में बहुत छोटा लग रहा है, जब यही व्यक्ति, जैसे मान लेते यहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पे आरपी सर और भी बीच में बहुत सारे लोग हैं, यदि मैंने ये किया तो उनको तो गया ना 50,000 रुपया, लेकिन वो पहले तो उनको 240 ही गया होगा, हो सकता है 10-20 ही गया हो। तो ये पावर है टीम की। अब क्या हो रहा है कि यदि आप 100 कर रहे हैं, इन्होंने क्या किया, ये भी धीरे धीरे अपनी टीम बढ़ाए, एक व्यक्ति को A1 जोड़े, और आपने अभी तक कोई अपनी दूसरी तीसरी टीम नहीं बनाई, उन्हीं के साथ काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे FD हो रहा है। इसको हमें FD समझना है, जिसको MIS हर महीने ब्याज आता है FD वाले में, स्कीम में, या फिर बाद में हमें रिटर्न मिलता है, इसको वो समझना है। और कोई व्यक्ति इनके नीचे A और आप और टीम, तीनों लोगों ने मिलकर इनकी एक टीम बनाई, और उसने क्या किया कि वो भी इनसे भी एक्सपर्ट निकले, वो उसके ढेर सारे कस्टमर, उसने फटाफट अपनी 2-3 टीमें बना ली, और इन्होंने अपने 500 पीवी अकेले करना शुरू कर दिया। 500 पीवी मतलब धीरे धीरे सीख के 1-2 महीने में इन्होंने 500 पीवी करना प्रारंभ कर दिया। ये व्यक्ति ये 100 पीवी अभी कर ही रहे, 100 पीवी कर रहे हैं, और ये भी 100 पीवी कर रहे हैं। तो अब देखेंगे तो टोटल वॉल्यूम तो इनका हो गया 700 पीवी, इनका देखेंगे तो इनका और इनका 600 हो रहा है, तो यह हो गया 6%, ये भी 6% है। अब ध्यान देना है कि हमेशा कमीशन डिफरेंस पे आएगा जब डिफरेंस लेवल होगा। यदि मैं बात करूं, यदि अकेले व्यक्ति 100 पीवी कर रहे हैं तो 0% लेवल पे है,
लेकिन इनके काम के वजह से और इनके काम के वजह से इनका लेवल तो बढ़ गया, 6% पे आ गए, और इनके काम के वजह से इनका भी लेवल बढ़ गया, ये भी 6% पे आ गए। लेकिन क्योंकि ये 3% पे है, ये व्यक्ति A1 व्यक्ति 3% पे है। आप लोग को जहां भी नहीं समझ में आएगा, आप लोग लास्ट में हमसे जरूर प्रश्न पूछिएगा। तो अब क्या हो रहा है कि ये और ये इनका तो टोटल 600 पीवी हो गया, तो ये तो 6% पे चले गए, ये 3%, यानी कि 500 पीवी का 3% डिफरेंस कितना हो रहा है, 6 माइनस 3% इनको मिला। इस 5 से 1500 रुपया इनको मिलेगा A1 ए व्यक्ति को, और A1 से इनको 1500 मिला। लेकिन आपको ए व्यक्ति से पूछ नहीं जाएगा क्योंकि आप भी 6% पे है। लेकिन हमें क्या लेना है, यदि मैं भी इन्हीं के साथ काम करते हुए थोड़ा सा और समय बढ़ा के, आपके पास ऑलरेडी टीम है, तो आपकी डाउनलाइन है, इनके साथ इनकी टीम बढ़ानी है, अपनी टीम बढ़ाने के लिए अपने अपलाइन की मदद हमेशा लेनी है। तो हम यदि कोई व्यक्ति बी लाते हैं, सेम यही प्रक्रिया उसके साथ करते हैं, 1-2 महीने इनके साथ किया, फिर 1-2 महीने इनके साथ काम किया, ये बी व्यक्ति आता है और इनके साथ भी यही होता है, ये भी 100 पीवी करना सीखते हैं। मान लेते हैं इनके नीचे B1, ये भी यही 500 करना सीख लिए। तो अब आपका टोटल कितना हो गया, ये भी 6% है, ये भी 6% है, लेकिन आपका टोटल आपने कितना कर लिया, 12-1300 पीवी। आप 100 ही कर रही हैं, लेकिन आपका टोटल पीवी हो गया 1300 पीवी, और आप हो जाते हैं 9%। तो अब दोनों लेग से आपको क्या मिलेगा, 3%, 3%। यानी कि यदि मैं बात करूं तो लगभग 1800 रुपया एक टीम से, 1800 रुपया एक टीम से, ये 2 टीम से 1800 रुपया आपको आया। जहां पे पहली बार काम करने पे कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन लेवल मिल रहा था 6% का, एक रिकॉग्निशन मिला, कुछ सम्मान मिला डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आने का। लेकिन उसी में क्या हुआ, मैंने थोड़ा और एफर्ट लगाया, थोड़ा और लोगों से मिलना, अपने पर्सनल लेवल पे काम किया, और इनको सिखाने के बाद यहाँ पे मैंने दूसरी टीम के साथ काम किया, तो इनको भी पैसा गया, इनको तो अधिक पैसा गया, इसके बाद इनसे इनको थोड़ा सा कम आया, और लेकिन टोटली देखा जाए तो मैं 9% पे हूँ। 1300 पीवी अपना 100 पीवी मिला, और दोनों जगह से 1800 रुपया है। अब इसी में थोड़ा से और करते हैं, और हम लोग यहाँ पे ये लोग धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, और थोड़ा मेहनत करके मैं एक और टीम लगाती हूँ टीम की मदद से, और वो टीम होती है सी, और सी के साथ थोड़ा मेहनत करके, और यह व्यक्ति सिर्फ 200 पीवी करता है, और यह है 3%, और आपकी ये हर महीने हो रहा है, क्योंकि कोशिश ये करना है, बिजनेस है तो जैसे कि सभी बिजनेस में लोग हमेशा अपना रोज का रूटीन देखते हैं, क्लोजिंग देखते हैं, आज सुबह दुकान खुला तो कितना बिका, महीने का, हफ्ते का, 15 दिन का क्या रहा। यदि हम उस प्रक्रिया में रहेंगे, कैलकुलेशन मोड में रहेंगे, मेरा क्या वर्क हुआ, मेरे टीम का कितना हुआ, मेरे टीम में कितने लोग आए, कितने लोगों ने पीवी लगाया, यदि मैं उसको यदि आधी घंटे का समय निकाल के अपना मोबाइल ऐप्स के माध्यम से MWD.in पे जाके या लोएस में जाके देख रहा हूँ, तो वहां पे कॉल करके बात भी कर सकते हैं कि देखिए अभी आपका ये महीने में पीवी 0 है, आपने अभी इतना लगाया है, 150 पीवी आपका हुआ है। यदि आप थोड़ा सा मेहनत करके और 1-2 लोगों को नया लाके 50 पीवी उसमें बढ़ाते हैं, तो आप 3% पे हो जाएंगे नए लोग। यदि ये सभी काम करने होंगे, क्योंकि मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि साधारण काम करके साधारण जिंदगी जीने वाले हैं, एक काम असाधारण है इसलिए असाधारण जिंदगी जी पाएंगे, लेकिन असाधारण मेहनत भी करनी पड़ेगी। वो मेहनत लॉन्ग टर्म चल सकता है, लेकिन लॉन्ग समय तक नहीं चलता है। रोज के 2-3 घंटे ही देने हैं, लेकिन प्रॉपर वे में, सही तरीके से। तो अब क्या होगा, तो अब क्या हुआ, आपकी 3 टीमें हो गई और आप 9% है, और आपकी जब जैसे ही तीसरी टीम 200 पीवी करने लगी, आप एज ए ब्रांड BFI, ब्रांच फाउंडेशन इंसेंटिव, एक पिन होती है,
और इसके हकदार भी हो जाते हैं। आपको जो भी कमीशन मिलता है, मैंने कहा कि BFI तक मैं बात करूंगा 9%, 15% एक्स्ट्रा। आपको जो भी एक अर्निंग होता है उस पर 15% एक्स्ट्रा। लोग 1-2% 10% के लिए दौड़ने धूपने लगते हैं, और यहाँ पे 15% एक्स्ट्रा। और जी मैं बात करूं, आप तब पर भी 100 PV ही कर रहे हैं। मान लेते हैं यदि बहुत मेहनत करते हैं 500 PV भी पहुंच जाएंगे, तो 500 PV का तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये मैं क्यों छोड़ू, इसको मैं क्यों छोड़ू? कितने लोगों का जिंदगी बदल सकता है। और इस स्थिति में क्या होगा, जब तक मैं ये बिल्ड करूंगा तब तक ये व्यक्ति BFI जा सकता है, ये 9% जाएगा, ये 1200 करने लगेगा, ये टीम 1200 करने लगेगा, और ये टीम भी लगभग 1000 PV करने लगेंगे, और ये PV 600 PV पे आ जाएंगे 6%। और तब तक मैं चौथा लेग D खोल के यहाँ पे 100 PV होने लगेगा। यदि रोज ये कार्य किया जाए तो अब क्या होगा, स्थिति देख रहे हैं कि 1200, 1000, 2200, 22 28 से 29, एक आपका, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ और 100 PV का, यानी कि 10,000 का टर्नओवर हमें सीखना है। तो अब उस स्थिति में आपका टोटल यदि मैं बात कर रहा हूँ, तो अब एक छोटे से आपको दिखाता हूँ, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि टीम से क्या फायदे हैं अकेले काम करने। आप 100 PV, आपकी ए टीम और उसके माध्यम से 1200 PV, ये है BFI। आपकी B टीम, जिसपे पूरी टीम आपके साथ जो टीम है, MOA है, मीटिंग है, सेमिनार है, वो 1000 PV तक पहुंचते हैं। कम से कम यहाँ पे देखेंगे तो इनके साथ भी 20-25 लोग हो जाएंगे, यहाँ पे भी 20 लोग हो जाएंगे, यहाँ पे 15 से 25 लोग। एक C टीम है जो 600 PV करना सीख जाती है, यानी कि 6% पे ये है, ये 6% पे है, और ये 9% पे है। और आपकी चौथी टीम तब तक बन जाती है D, जो मात्र 100 PV करना सीख रही है, अभी 100 PV। टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, 12, 22, 28, 3000 PV। यदि मैं बात कर रहा हूं कि आप अकेले मेहनत करके, बहुत मेहनत करके भी 200 PV करते तो भी 3000 ही आता। यदि आप यहाँ पे 200 PV कर रहे हैं तो 3000 रुपया आपके अकाउंट में आ रहा है। आपने क्या किया, 100 PV किया, और ये धीरे धीरे काम किया। मैं कह रहा हूँ कि 1 साल में भी लग जाए, 1 साल। पहले तो 4 टीम तो पहले हम लोग का होना चाहिए कि 4 टीम तो पहले खोले, और 1 साल में भी मैं 3000 तक पहुंच रहा हूँ या पहुंच रही हूँ, तो नो डाउट आपको जो ये 3000 है, यहाँ पे आपको 25,000 रुपया आएगा। मैं कैलकुलेशन एक एक पॉइंट का मैं आपको करके दिखा दूंगा, बता दूंगा, आप कैलकुलेशन करेंगी तो भी ये 25,000 रुपया आपके अकाउंट में आएगा। और यहाँ पे 2000 PV करने पे आपको सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपया, और यहाँ पे टीम बनाने से आपको 25,000 रुपया आ रहा है। लेकिन इसमें मेहनत लगेगा, इसमें भी मेहनत लगेगा, ये आपको जिंदगी भर मेहनत करनी है यहाँ पे भी एक, क्योंकि तब आपको 3000 रुपया आ रहा है। आप यदि किसी से बात नहीं कर रहे हैं तो टीम नहीं बनेगी। आप किसी से बात, उनके ड्रीम को नहीं जान पा रहे हैं तो उनको वाई भी क्लियर नहीं कर पाएंगे। अपने अनुसार ही सिर्फ उनको प्रोडक्ट देंगे, कर लो बहुत बढ़िया बिजनेस है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। जब तक कि हम लोग उनसे रिलेट नहीं करेंगे, रिलेशन नहीं स्ट्रांग करेंगे, अच्छे तरह से उनको सलूशन नहीं देंगे, उनको अच्छे तरीके से उनसे बात नहीं करेंगे, उन क्या चाह रहे हैं जिंदगी में उस पर बात नहीं करेंगे, उनके नीड को नहीं जानेंगे, तब तक हमारी टीम बनने वाली नहीं है। और ये सब कुछ संभव है जब हम लोग मीटिंग में रहेंगे, हमेशा अपने अपलाइन मेंटर को सुनेंगे, जब भी कभी किसी प्रकार की डाउट हो तो सिर्फ और सिर्फ अपने अपलाइन से बात करेंगे, किसी क्रॉस लाइन से नहीं। अपलाइन का मतलब ये होता है कि जिससे आप डायरेक्ट जुड़े हैं। ये व्यक्ति हमसे बात करे, यदि बी से बात कर रहा है तो क्रॉस लाइनिंग होगी, भले हमारे टीम में है,
भले हमारे टीम में है, लेकिन ये व्यक्ति बी से बात नहीं करे, सी से बात नहीं करे, डी से नहीं बात करेगा। बात करे, मजा मस्ती करे, एंजॉय करे, पार्टी में मिले, लेकिन बिजनेस की बात नहीं करेगा। और ये व्यक्ति जो आपके टीम में है, हमेशा मोटिवेट करना, उनको प्रमोट करना है, कभी भी अपनी खामियां नहीं बतानी है, अपनी गलतियों को नहीं बताना है। कभी भी वो जब भी आपको डाउट हो, इनसे बात करना है, यू से, अपने अपलाइन से, या अपने अपलाइन को भी है जिससे भी, रंजीत वर्मा सर हो, या मनीष जी हो, या मैं हूँ, या श्रवण हो, या शीतल हो, कोई भी हो, उनसे आप लोग बात करिए। किसी दूसरे क्रॉस लाइनिंग से बात नहीं करनी है, क्योंकि इसमें आपका माइंड भी सही नहीं हो पाएगा, आपको क्लियरेंस भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो आपकी एलओएस नहीं देख रहे हैं, मैं सबको देख रहा हूँ कि इनके टीम में कौन है, ये कहाँ पे, कहाँ काम कर रहे हैं, कितना पीवी महीने भर में लगा रहे हैं, मैं सब कुछ देख रहा हूँ। इसी तरह अपलाइन सबको देखता भी है, समझता भी है, और आपके बारे में सब कुछ जानते भी हैं। तो मैं यही कहूंगा कि टीम की पावर को समझिए, और जैसे कि एक टीम जब एक साथ मिल के खेलती है तो हमेशा जीतती है। तो उस टीम का हिस्सा बनिए जो हमेशा विनर रहना चाहती है, जो जीतना चाहती है, जो एक टाइगर टीम है, विनर टीम है हम लोग की, उसके साथ कनेक्टेड रहिए, और नए नए लोगों को लाइए, और नए लोगों को लाने से पहले उनके सपनों के बारे में जानिए, उनके परिवार के बारे में जानिए, उनके बच्चों के बारे में जानिए, और उनको तब इनवाइट करिए अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तब उनको लगेगा कि यह एसोसिएशन ही हमारे लिए पर्याप्त है, जो हमें हमेशा मोटिवेट रखेगा। जब भी मैं कभी डाउट में होंगी, चाहे कभी निगेटिव होगी, तो मैं इनसे बात करके अपने को पॉजिटिव कर सकती हूँ, अपने को ऊपर उठा सकती हूँ। तो बस यही था थोड़ा बहुत, और बहुत कुछ तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि सभी लीडर्स हैं, सभी लोग जानते हैं प्रोडक्ट के बारे में, क्या करना है, कैसे करना है। बस यही मैं कहूंगा कि जितना जानते हैं उसको करना स्टार्ट करिए। जहां भी डाउट समझ में आ रहा है, वो चीजें नहीं हो रही है, तो उसी तरह से मत करिए, उसमें कहीं ना कहीं चेंज करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं हमसे गड़बड़ी हो रही है बात करने में, कुछ जानने समझने में। इसलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप सभी लोग लॉन्चिंग योर फ्यूचर पढ़िए, LYF बुक पढ़िए, उसमें बहुत कुछ है। और अपनी जो मीटिंग होती है 9:30 बजे रात को, आज RP सर बात करने वाले हैं, उसमें हम सभी लोग कनेक्ट रहें, जितने भी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हैं वो सभी लोग कनेक्ट रहें आज के मीटिंग में। मैं बस यही कहूँगा। और नो डाउट अब यहाँ पे चलते हैं हम लोग प्रश्न उत्तर पे। जो जिनको भी कोई डाउट अभी मेरी बात ना समझ में आई हो कुछ बातें, तो आप प्लीज आप अपने को सेल्फ अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। और ओवर टू बन्ना, आप देखिए कौन लोग प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। बहुत जबरदस्त रहा आज का सेशन, और हम लोग ने देखा कि पैसे कैसे आते हैं और टीम वर्क क्या है। टीम वर्क में बहुत पावरफुल है, क्योंकि हम लोग जहाँ अकेले करके थोड़ी सी मनी को ले पा रहे थे, और टीम वर्क से चाहे जितना मनी कमा सकते हैं ना। तो हम सबको पहले जिताना है, फिर जीतना है। ये बिजनेस ही ऐसा है। और किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकता है या पूछ सकती हैं, नहीं तो फिर हम लोग पर्सनल मिलके बात कर सकते हैं, जिनको अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो। और हमारे बीच में हमारे मेंटोर रंजीत सर हैं, जिनसे हम लोग सीख रहे हैं, वो हम सबके अपलाइन हैं। अगर वो हैं तो उनसे हम लोग एक दो मैसेज लेना चाहेंगे। ओवर टू यू रंजीत सर। हो सकता है रास्ते में हो बन्ना, हो और कोई। सकता है तो क्या किया जाए, मीटिंग को एंड किया जाए, क्योंकि समय भी हो चुका है। नहीं अभी है 10 मिनट का है समय, लेकिन हाँ यह है कि 10 मिनट पहले खत्म कर लिया जाए। रात को 9:30 बजे मिलना बहुत जरूरी है, सभी लोग उसमें कनेक्ट होइए। जो आज हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं अपने ग्रेट अपलाइन मेंटर RP सर से, हो सकता है चंद्रा मैम भी रहे। तो हमारे बिजनेस के लिए जो चीजें जरूरी है, जो महत्वपूर्ण है, उसका हिस्सा जरूर बने।
यस, अब ये बिजनेस इतना आसान हो गया है कि हम लोग घर बैठे अपने स्मार्टफोन के थ्रू ना हम लोग घर बैठे अपना काम करते हुए सीख सकते हैं, उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं और अपने बिजनेस में अप्लाई करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं। तो हम यही चाहेंगे कि सभी लोग जब भी मैसेज जाए ग्रुप में, वो लोग बिना कहे कनेक्ट हो जाएं, एक ओनरशिप ले ले अपने आप में कि नहीं मैं बिजनेस में आई हूँ या आया हूँ तो मुझे खुद मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं खुद बिना फोन किए प्लान के मैं इसमें आ जाऊं। तो मैं यही चाहूंगी सबसे, बस यही कहना है। थैंक यू सो मच। और कल आपकी मीटिंग होगी? यस, मेरी मीटिंग होगी, लेडीज मीट होगा हम लोग का। अच्छा, तो आप अपना बात करके सभी को टास्क दे दीजिए। और अब हफ्ते में जब हम लोग मीटिंग करेंगे तो 1-2 दिन ही हम लोग अब बात करेंगे, बाकी दिन आप ही लोग को हम लोग को सुनना है। सभी लोगों से बस यही है कि अब सभी लोग के पास टॉपिक भी जाएगा, 5 मिनट 10 मिनट जो भी समय आप लोग को दिया जाए उसी अनुसार आप लोग उसको सेट करिए, सीखिए, उतने ही समय में समाप्त करने की कोशिश करिए। क्योंकि मुझे याद है कि एक बार आरपी सर हमें वीडियो बनाने के लिए बोले थे कि 1 मिनट का हमें वीडियो बना के भेजो। तो जब भी मैं बना रहा था तो वो अक्सर 1 मिनट 4 सेकंड 5 सेकंड हो जा रहा था, 10 सेकंड हो जा रहा था। तो उसको मुझे 10 बार वो बना के भेजना पड़ा कि मतलब कि 59 सेकंड में वो वीडियो को मुझे खत्म करना पड़ा। तो जहाँ पे हमें जो ऑर्डर मिल रहा है, जो आदेश मिल रहा है, तो उससे 1-2 सेकंड पहले 1-2 मिनट पहले ही अपने उस टॉपिक को अच्छे तरीके से इन करें। ये भी एक बहुत बड़ा गुण होता है लीडरशिप में। हाँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि जितने भी लोग हैं सभी लीडर्स बने। और जहाँ पे हम लोग एकदम बात नहीं कर पा रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे, और आज बोल पा रहे हैं। जो भी गलत सही है, हमें पता है कि हमारे टीम में हमसे भी बहुत अच्छे अच्छे लीडर हैं। जब वो आएंगे तो एकदम हल्का मचाएंगे इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अच्छा बिजनेस भी, हमसे भी बड़ा बिजनेस करेंगे लोग। और नो डाउट स्मार्ट भी हैं, अच्छा वक्ता भी हैं, अच्छे टीम लीडर भी हैं, उनकी लिस्ट भी बहुत बड़ी है। बस अपना विजन क्लियर करें, अपने माइंडसेट अपना बनाएं, लॉन्ग टर्म थोड़ा से जरूर इस पे अपना लॉन्ग टर्म विजन बना के अपना लॉन्ग टर्म ड्रीम भी बनाए, कम से कम 3 से 5 साल का एक गोल बनाए। और उस गोल में शॉर्ट, मीडियम और मिड और लॉन्ग टर्म का भी गोल है, जिसको कि ताकि मैं अचीव करता रहूं या करती रहूं, जिससे और आत्मविश्वास बढ़ता रहे। तो ठीक है, ओवर टू वंदना। और ये किसी को बुलाना चाह रहे बुला सकती हो। नहीं तो हम लोग मीटिंग को एंड करेंगे क्योंकि समय हो चुका है और बहुत अच्छा रहा आज का सेशन। और बस यही चाहेंगे कि हम लोग 50 लोग जल्दी से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आए। ये बिजनेस है एक दूसरे को जिताना, तो हम लोग बहुत सारे लोग बैठे हैं, हम लोग उनके पास जाएं, उनको बताएं और उनको यहाँ पे लेके आए, क्योंकि हमारे पास भी कोई आया था तभी हम ये बिजनेस में आए हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम बहुत सारे लोग को इस बिजनेस में लेके आए। बस यही कहना चाहूंगी। तो मीटिंग को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। हम लोग कल लेडीज मीट करेंगे 4 बजे से। हेलो हेलो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। और किसी को कुछ कहना है तो बोल सकता है। नीता जी, आपको कुछ कहना है? नहीं मैम, आज कहाँ मैंने है? क्या है ना, वो एक लड़की का आया था, पिंपल्स का आया था। तो हाँ, मैंने मैं उसका देख। पिंपल, हाँ,
नहीं, उनका नहीं, सुनीता जी का नहीं था, उनकी कोई फ्रेंड थी। अच्छा। और जो उनके क्या थोड़े मोटे मोटे पिंपल्स हो गए थे, उनकी शादी पड़ी हुई है तो उनके लिए। बहुत